अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरे न्यू व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस आज जो है आपको ये दिखा रही हूँ मैं कि गाइस बब्बू ने मेरे को इतना ज़्यादा मेरे सर में वो कर रखा है, मतलब मेरे इतने ज़्यादा सर पे ये सवार हो गया है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। हो सकता है गाइस अभी मतलब ये 2 मंथ का माशाल्लाह होने वाला है, तो इसलिए इसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं हो रहा है। ये कभी भी उठ जाता है और ये कभी भी सो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ये मेरे को हिलाने लगा है गाइस। और इस टाइम बज रहे थे सुबह के 5:45 और गाइस ये जो है ना सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। आप देख सकते हो इसके आँख में ज़रा भी नींद नहीं है। तो गाइस ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो यहाँ पे जो है ना अलाइना ने जो है ये कर रही थी, बब्बू को बहुत ज़्यादा पेम्पर कर रही थी। और जैसे ये मतलब माशाल्लाह से उठ गया था, 2-3 बजे का टाइम था। और यहाँ पे मैं इसको बाहर ले आई थी हॉल में। मैंने कहा ये थोड़ा सा जाग लेगा, क्योंकि वहाँ पे ना आप अंदर रूम में ना एक जगह पड़े पड़े ये भी बोर हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा इसको थोड़ा सा इधर उधर ले आती हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा फील करे। और ये गाइस हॉल में आने के बाद ना ये मतलब बच्चों को ना ये थोड़ा सा कीड़ा होता है इनके अंदर, ये एक जगह पड़े पड़े ना बोर हो जाते हैं, तो इनको नई नई जगह देखनी रहती है। जैसे अब 6 महीने के बाद क्या करेगा ना, ये बाहर जाने के लिए करेगा, मतलब रोएगा, बाहर जाना चाहेगा ये। तो इसलिए तो गाइस यहाँ पे जो है ना मैं इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा, अभी तो बाहर तो मैं नहीं जा रही हूँ, कहीं भी नहीं निकल रही हूँ, क्योंकि अभी इनको दोनों को लेके कैसे निकलूं। और इनका भी कोई भरोसा नहीं होता, ये आज होते हैं घर, कल नहीं होते, फिर इनके थकाने उतारते हैं अगर घर में होते हैं। तो फिर इस तरीके से मैं कहीं भी नहीं जा पा रही हूँ। और फिर क्या है ना, 2 बच्चों के साथ जाना मतलब आसान सा नहीं होता। और अभी 4 व्हीलर भी नहीं है हमारे पास, तो क्या है ना अभी तो खाली स्कूटी है। अभी स्कूटी पे इनको दोनों को ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल सा, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल का सबब बन जाता है। तो इसलिए मैं अभी हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। और अलाइना ने इसको कहीं बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बहुत ज़्यादा ना इसके अंदर घुसती है ये। और यहाँ पे जो है ना इसका मैंने वही पहले जैसे ही हेयर स्टाइल बांध रखा था, और ये वाला हेयर स्टाइल में ना इसके बाल बड़े करने के लिए बांध रही हूँ। और ये चाहती किसी तरीके से इस पर चढ़ के बैठ जाऊँ, इसको तब पीटती हूँ मैं कि नहीं अलाइना ऐसे नहीं करा करो, नन्हे पे तुम चढ़ जाओगी और जो है इसका पैर वैर दब जाएगा। लेकिन इसकी समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, इसकी जो है ना इसकी बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है ये वाली क्या रहता है। जैसे है ना मतलब बच्चे होते हैं घबराते हैं, और जब ये इसके ऊपर चढ़ती है ना तो ये ना और खुश होता है ये। और जो है ना इस पर मतलब इसको ना माशाल्लाह से इससे ना काफ़ी ज़्यादा हिल रहा है। और जैसे जब ये उठेगा ना तो अलाइना को ही देखता है कि कहाँ है ये, क्या है क्या नहीं। तो इस तरीके से कुछ माशाल्लाह हो रहा है। फ्लैंकिस भी दे रही है। और गाइस मतलब बस देखते देखते ना ऐसा हो जाता है, टाइम कहाँ ऐसे निकलता रहता है। सुबह के 7:30 बज गए थे और ये नहीं सो के दे रहा था, 8 बज गए थे, फिर मतलब 7 बजे। तो मैं इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मैं क्लिप लेती ही जा रही थी। मैंने कहा कि भाई ये सोने का नाम ही नहीं लेता है गाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 बजे सोया था और ये सो गया था 8 बजे। लेकिन आपको मैं दिखा सकती हूँ कि देखो गाइस ये मतलब सुबह सुबह कितना ज़्यादा एक्टिव रहता है। इसकी माशाल्लाह से इसकी आँखें ना पट हुई होती हैं। और मेरे को गाइस इतनी ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, इसका मतलब कोई टाइम टेबल ही नहीं सूट हो रहा, मतलब इसका शेड्यूल नहीं बन पा रहा अभी। हो सकता है 3 महीने के बाद बने। वैसे हाँ मेरे को ये हल्का हल्का याद तो है कि अलाइना का जो है ना वो 3 महीने बाद ही बना था। जैसे मेरे साथ में ही सोती थी, अगर मैं 12 बजे सोती थी रात में तो ये मेरे साथ में 12 बजे सो जाया करती थी। और अगर मैं 12 बजे उठती थी तो ये साथ में ही उठती थी। तो गाइस ये अभी लेकिन बब्बू 2 महीने का नहीं हुआ ना, तो इसका टाइम टेबल मेरे को सूट नहीं हो रहा कुछ भी। और गाइस देख सकते हो कि यहाँ पे हो रहे हैं 6:30 सुबह के, और इसके माशाल्लाह से पट खुली हुई थी आँखें। तो ये लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ना 7 बजे सो गए थे। इसके लिए ना मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ गाइस, क्योंकि बब्बू जो है ना ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब मैं इसको देखूँ या फिर मैं जो है वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर। और गाइस ऐसा नहीं है कि इसके कुछ पेट में दर्द है या फिर कुछ है, या तो इसकी नींद भरी हुई, बस इसको ना ज़बरदस्ती का परेशान करना होता है। गाइस कहते हैं ना कि लड़के थोड़े ज़्यादा परेशान करते हैं, तो बिल्कुल सही कहते हैं लोग। इसको मैं कूटती हूँ इतना, मतलब इस तरीके से धबा धब पिटाई करती हूँ इसकी कि किसी तरीके से थक जाए। लेकिन ये थकने का नाम ही नहीं लेता गाइस, मुझे ही थका देता है ये, मैं ही थक जाती हूँ, फिर मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो गाइस कहने का मतलब सारा ये है कि इसका कोई भी टाइम टेबल अभी सेट नहीं हो रहा है। ये कभी भी सो जाता है, कभी 4 बजे सो जाता है, कभी 2 बजे सो जाता है, कभी ये सुबह के 7 बजे सोता है। भाई कभी कभी तो ये दोपहर के 12 पे बजा देता है। तो गाइस इसका मतलब कोई टाइम टेबल सूट नहीं हो रहा है। अब जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको उठा के बिठा लूँ तो ऐसे नहीं हो सकता है गाइस। मैं इसको उठा लूँगी ना
तो फिर ये वो करेगा। मतलब अगर मैं इसको कच्ची नींद में उठा लूँगी तो ये मुझे ही परेशान करेगा, काम नहीं करने देगा। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि जब ये सो रहा है तो ये सोता रहे। और कभी कभी मैं इसको करती हूँ ना, तो मैं इस तरीके से चुल करके मैं इसको उठा लेती हूँ। मैं सोचती हूँ चल, क्योंकि मैं अपने आप में को गुस्सा आता है ना कि मेरे को रात में ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है, रात में, सुबह में। और उस टाइम सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आ रही होती गई 6-7 बजे, तो उस टाइम जो है ना बहुत प्यारी प्यारी सी मीठी मीठी सी नींद आ रही होती है उस टाइम में ना, ये ऐसा वो होता है बिल्कुल एक्टिव। तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी ना कि इसके बहुत ज़्यादा खुश्की जम जाती है। तो मुझे किसी ने बताया था कि मतलब ये नारियल का तेल लगाने से ठीक हो जाती है, लेकिन मैंने जो है ना नारियल का तेल लगाया तो उससे और ज़्यादा हो गई इसकी खुश्की। तो अभी मैंने कोई भी तेल लगाना छोड़ दिया है, सब कुछ स्किप कर दिया है। और बस मैं अभी क्या करती हूँ, मतलब मैं अभी ना राई का तेल लगाती हूँ। जो सरसों का तेल होता है ना गाइस, वो एकदम बेस्ट होता है, उससे कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे गाइस मैं दिखा रही थी, यहाँ पे मैं ये लाई थी किट जो लाई थी ना इसकी, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा काम आ रही है। और गाइस इससे ना मैंने बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से इसको, अभी मैंने इसको नहला दिया था। और इसके ना क्योंकि सर बिल्कुल एकदम गीला गीला हो रहा था ना, तो ये आराम से हट रहा था, इसका जो ये गंद था ना सब खुश्की सी, तो ये आराम से हट रही थी। तो इसलिए मैं इसी से हटा रही थी। तो क्योंकि ना, और जब बहुत ज़्यादा गाइस ना सॉफ्ट भी है, तो ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ निकली। मुझे इतना नहीं लग रहा था कि ये इतना ज़्यादा काम का होगा ये किट, लेकिन ये किट बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो नेल शार्पनर है ना, जो नाखून कटर है इसके अंदर, वो भी बहुत अच्छा बच्चों के हिसाब से दे रखा है। और मैं एक बार, आपको याद भी होगा, मैं अगर जो मुझे पुराने से देखती, मैं एक बार मुमरा की मार्केट से भी लाई थी, और वो इतना महंगा भी पड़ा था मुझे। और उससे मतलब उसका जो आगे का जो हिस्सा होता है ना, जिससे काटते हैं बच्चों के नाखून, तो उससे ना मैंने इसकी खाल काट दी थी, इसकी उंगली सी कट गई थी अच्छी खासी। तो वो मोटा मोटा सा था ना, क्योंकि जो बच्चों की जो चीज़ होती है वो एकदम नाजुक होती है, तो इसलिए उससे ना मुझे मेजरमेंट नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए उससे काट दी थी इसकी उंगली। तो फिर जब से मैं नहीं काट रही थी नाखून, बहुत ज़्यादा डर रही थी मैं, क्योंकि इसकी उंगली और खाल ना बिल्कुल एकदम मतलब साथ साथ में मिले हुए हैं, तो इसलिए मैं नहीं काट रही थी। और गाइस देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा खुश्की इसमें मैंने निकाल दी इसकी। और ये ना, और मैंने ना इसकी स्पीड बढ़ा रखी है वीडियो की, जबकि मैं इतनी ज़्यादा तेज़ हाथ नहीं मार रही थी, मैं बिल्कुल आराम आराम से इसकी कर रही थी। और आराम आराम से ज़्यादा मैंने 50 हाथ मारे होंगे, तो उसका एकदम सर साफ़ हो गया था, एकदम क्लीन हो गया था। और माशाल्लाह से आज शायद जुम्मा था, तो मैंने उसको नहला धुला के कुर्ता पजामा पहनाया था। तो गाइस देख सकते हो, माशाल्लाह ज़रूर बोलना गाइस मेरे बब्बू के लिए। तो गाइस देख सकते हो, मैंने ये कोकोनट का ऑयल लगा लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा बब्बू का ना टाइट सा हो रहा है, तो ये नारियल का तेल से ना थोड़ा सा ये अच्छा हो जाएगा। और मुझे किसी का कमेंट भी आया था किसी बहन का कि नारियल के तेल से जो है ना बच्चे को कुछ भी नुकसान नहीं देता है, तो इसलिए मैंने नारियल की तेल की बोतल मंगा ली। और देख सकते हो आप, मैं इसका नारियल के तेल ही यूज़ करूँगी अब आगे से। करो अब निकालो, रुको मैं दिखा देती हूँ 1 मिनट। तो भाई देखो कितना अच्छा साफ़ हो गया है ना, ये देख सकते हो आप, सब यहाँ से चला के बस थोड़ा सा यहाँ का रह गया है। और बब्बू को भी बहुत ज़्यादा गाइस मज़ा आ रहा है इसमें कंघे में, क्योंकि उसको थोड़ा
ये देख सकते हो बाहर का कैसा हो रहा है ठंडा मौसम। और गाइस ये देख सकते हो यहाँ पे ये ओस टाइप होता है ना, ओस होती है तो वो बन गई है ना। तो गाइस ये जो है ना बाहर का टेम्परेचर दिखा रही हूँ, कितना ज़्यादा गाइस ठंडा टेम्परेचर है बाहर का। तो गाइस देख सकते हो आप ये, और ये बाहर का टेम्परेचर तो मैंने दिखा। और गाइस बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ तो बाहर तो आना बेकार है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो गाइस बारिश पड़ रही है, आप देख सकते हो हल्की फुल्की पड़ रही है, लेकिन जो टेम्परेचर है ना गाइस बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ का। और गाइस यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाती हूँ एरोप्लेन। तो गाइस एरोप्लेन तो नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि अभी तो बादलों के अंदर ही होंगे ना, क्योंकि बादल पड़े हुए ना तो दिखते नहीं है, बादलों के अंदर ही होते हैं। तो वैसे यहीं से जाते हैं अच्छे खासे। यहाँ पे ना इधर, यहाँ पे शायद उधर या फिर उधर, वहाँ पे ना एयरपोर्ट है ना, तो इसलिए तो यहीं से ना दिख जाते हैं आते हुए। लेकिन अभी पूरे बादल पड़ रहे हैं ना तो नहीं दिखने वाले, क्योंकि बादलों के अंदर से जाते हैं लेके। और गाइस मैंने ना यहाँ पे कबूतर को डाले थे चावल और भिंडी, भाई इनके मुंह से ना भिंडी नहीं चली, और गाइस इन लोगों ने चावल तो खा लिए हैं वैसे। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, और बब्बू को ठंड हो गई थी ना तो मैंने इसी से काम चलाया। तो गाइस ये बहुत काम की चीज़ निकली, और इसमें मतलब इसको ना सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो इससे बहुत अच्छा आराम से सोया बब्बू। और गाइस मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, मैंने ये मिटेंस खाली एक ही वो लिया था सेट, और ये इतने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं इसके, और मैं धो भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं धो देती हूँ मगर अभी सूख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ठंडी ज़्यादा हो रही है, ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको धो के और इसको प्रेस से सुखा दूँगी, तो मिनटों में सूख जाएंगे ये। और क्योंकि बब्बू जो है ना बहुत ज़्यादा बेचैन है, क्या करता है ना मतलब अपने नाखून मार लेता है फेस पे बहुत ज़्यादा, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा। और मेरा अभी बाहर भी जाना है तो बारिशें पड़ रही हैं, यहाँ पे मार्केट भी नहीं है, तो इसलिए नहीं तो मैं और स्टॉक में लेके आ जाऊँ ये, मगर कैसे लाऊँ मैं। तो गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।